Okay students, so let's begin the next question, the next 5 question of the JEE Advanced pattern for the chapter work energy power. Now let's just see what is the next question. Question number 6 is the next category, which is integer type question, and the question says that a particle of mass 0.2 kg is moving in one dimension under a force that delivers a constant power of 0.5 watt to the particle. If the initial speed in meter per second of the particle is 0, the speed after 5 seconds should be what? So we have been given, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि पार्टिकल है उसका मास है 0.2 kg, राइट। और दूसरी चीज़ हमें दी गई है कि वो वन डायमेंशन में मूव कर रहा है अंडर द फोर्स दैट डिलीवर्स अ कांस्टेंट पावर ऑफ 0.5 वॉट, यही दिया गया है। और हमें क्या पूछा गया है, इफ़ द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 0, इफ़ u इज 0, देन द स्पीड आफ्टर 5 सेकेंड शुड बी वॉट। तो टाइम हमें दिया गया है 5 सेकेंड, हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी। अब देखिए, अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, द स्पीड, ओके, मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। मुझे पावर दिया गया है, पावर अगर मैं बात करूँ यहाँ एनर्जी की, एनर्जी इज हाफ mv²। अगर मैं एनर्जी यहाँ से निकाल लूँ तो वेलोसिटी मैं इस फॉर्मूले से आराम से निकाल सकती हूँ। v जो है, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है v की वैल्यू, तो यहाँ से एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है, पावर इनटू टाइम। सो मैं यहाँ से अगर बात करूँ w इक्वल्स टू हाफ mv² and also I can say w is power into time, so I can write power into time equals to half mv²। पावर कब, अब मुझे क्योंकि निकालनी है v की वैल्यू, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 2 इंटू पावर इंटू टाइम अपॉन m, वो भी अंडर रूट में। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय पावर, पावर की वैल्यू है 0.5 वॉट multiplied by time which is given to be 5 second upon m is given to be 0.2 kg। आप देखिएगा तो सारी वैल्यूज़ आप यूज़ करके यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बिकॉज दिस इज़ एन इंटीजर टाइप क्वेश्चन। तो जब आप वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आएगी दैट विल कम आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आपको क्या करना है, जो 5 वाला बबल होगा आप उसे डार्क करेंगे बिकॉज दिस इज अ इंटीजर टाइप क्वेश्चन, राइट। तो इसका आंसर क्या हुआ, v इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर एन एलिप्टिकली शेप्ड, लेट मी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव दिस, कंसिडर एन एलिप्टिकली शेप्ड रेल PQ। PQ क्या दिया गया है, PQ, ये मुझे एक रेल दिया गया है और ये इलिप्टिकली शेप्ड में है, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा। इन द वर्टिकल प्लेन विद OP इक्वल्स टू 3 मीटर, OP दिया गया है 3 मीटर एंड OQ इक्वल्स टू 4 मीटर, OQ इज गिवन टू बी 4 मीटर। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, दिस इज अ ब्लॉक whose mass is 1 kg, it is pulled along the rail from P to Q। यहाँ से यहाँ तक इसे मूव करा रहे हैं इस इलिप्टिकल रेल पे विद अ फोर्स ऑफ 18 न्यूटन। तो मुझे फोर्स कितना दिया गया है, 18 न्यूटन, ओके, विच इज ऑलवेज पैरेलल टू द लाइन PQ, जो हमेशा PQ के पैरेलल, आप देखिए ये है PQ, तो ये हमेशा फोर्स इसके पैरेलल में है। Assuming no frictional losses, the kinetic energy of the block when it reaches Q is n into 10 जूल। तो आपको Q की वैल्यू दी गई है n into 10 जूल, और क्या बोला गया है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। आपको ये निकालनी है कि n की वैल्यू क्या होगी। उसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या समझ सकते हैं, दैट डिक्रीज, आप यहाँ पे देखेंगे अगर ये जो है आपका वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस will be equals to change in kinetic energy, change in kinetic energy। वर्क एनर्जी थ्योरम आप सबने पढ़ी है, और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर दो फोर्स हमारे वर्क कर रहे होंगे, एक तो होगा फ्रिक्शनल फोर्स और दूसरा यहाँ पर मेरा जो वेट है इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स होगा। एक फोर्स जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी दिस PQ।
तो यहाँ पर देखिए ये है 4 मीटर, ये है 3 मीटर, तो अगर मैं यहाँ से पी क्यू की लेंथ निकालूंगी तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। सो यहाँ से आपकी जो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 5 मीटर। हमेशा याद रखिएगा जब आपका बेस और परपेंडिकुलर 3 और 4 होते हैं तो आपकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 आती है, इसको आप याद रख सकते हैं। तो ये आ गया आपका 5 मीटर, तो दैट मीन्स पी क्यू की जो वैल्यू आ गई 5 मीटर। अब देखेंगे वर्क हमारे कौन कौन से यहाँ पे लग रहे हैं, डब्ल्यू एफ प्लस डब्ल्यू एम जी इक्वल्स टू के आई माइनस के एफ। इनिशियली तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी क्योंकि इसने रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट किया और किसी सर्टेन वेलोसिटी के साथ ये मूव करने लगा। तो डब्ल्यू एफ क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपको दिया गया है 18, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ से 5 मीटर प्लस एम जी। अब देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे फिर से, बट यहाँ पर क्या है, एम जो है ये जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, हम कह सकते हैं कि यहाँ जो फोर्स का आपका फॉर्मूला होगा दैट विल बी एम जी एच। तो ये है आपका एम, जी आपको यूज़ करना है 10 और एच की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि देखिए अब ये जो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, इसने कितना पाथ कवर किया 4 मीटर का, तो इसमें हाइट क्या हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स की या पोटेंशियल एनर्जी की, तो वहाँ जो आपका वर्क डन है, वर्क डन क्या हुआ यहाँ पर, ये डिस्टेंस, ये हाइट हम कंसीडर करेंगे, तो वर्क डन बाय एम जी यानी कि बाय द मास या बाय द वेट दैट विल बी इक्वल्स टू एम इंटू जी इंटू एच। अब मैं अगर एम जी एच की जगह इनकी वैल्यूज़ लिख दूं तो m की वैल्यू मुझे दी गई है 1 kg, ये लिखा गया है मास इक्वल्स टू 1 kg। सो मैं क्या करूँगी 1 इंटू जी विच इज़ इंटू एच। अब देखिए इसका मोशन है अपवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो इसका वेट की डायरेक्शन है इट इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन इज अपवर्ड बट द वेट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आप क्या लेंगे यहाँ पर, नेगेटिव साइन लेंगे, -4 इक्वल्स टू के एफ, दैट शुड बी के एफ माइनस के आई। इनिशियल इज 0, सो यू आर लेफ्ट विद ओनली के एफ। अब आपके पास क्या आया, 90 माइनस 40 इक्वल्स टू के एफ, सो के एफ इज इक्वल्स टू 50। अब आपकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई है वो आ गई है 50 जूल। अब क्योंकि आपको दिया गया है कि एनर्जी की वैल्यू है n इंटू 10 जूल, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10 जूल लिख सकते हैं। तो अब अगर आप इसे कंपेयर करेंगे Q इक्वल टू n इंटू 10 जूल से, तो आपकी n की वैल्यू क्या आ गई 5, so that means n की वैल्यू इज 5। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, और जो इसका आंसर होगा वो है n इक्वल्स टू 5। अगेन दिस वाज एन इंटीजर टाइप क्वेश्चन। चलिए देखें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, इट सेज दैट अ ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg, ये मास है, ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है जिसका मास है 0.18 kg, इट इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑफ 4 कांस्टेंट 2 न्यूटन पर मीटर। तो k की वैल्यू क्या हो गई 2 न्यूटन पर मीटर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर इज 0.1। तो मैं यहाँ अगर लिखूं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी गई है 0.1 और k की वैल्यू मुझे दी गई है 2 न्यूटन पर मीटर, और क्या दिया गया है, मास दिया गया है 0.18 kg। Initially the block was at rest and the spring is unstretched। पहले जो थे ये as such रखा था, स्प्रिंग भी अनस्ट्रेच था और मास अपनी जगह पर रखा था। An impulse is given to the block as shown in figure। हमने यहाँ से एक इम्पल्स अप्लाई किया, मतलब एक छोटा सा फोर्स अप्लाई किया, तो जब फोर्स यहाँ पर लगेगा तो क्या होगा, ये स्प्रिंग जो है दब जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं ये, द ब्लॉक स्लाइड्स अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर, 0.06 मीटर। जब आपने यहाँ से इम्पल्स अप्लाई किया तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया 0.06 मीटर का। तो मैं यहाँ लिखती हूँ कि x इज गिवन टू बी 0.06 मीटर एंड इट कम्स टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो दैट मीन्स इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो हो गई 0।
if the initial velocity of the block in meter per second is n/10, मान लेते हैं कि ये जो वेलोसिटी है ये है n, मैं फाइनल वेलोसिटी 0 लिख रही हूँ, इनिशियल वेलोसिटी आपको n/10 दी है, तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट डिक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी it is equals to work done against friction, work done against friction। अब क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन का फैक्टर इंक्लूडेड है तो क्या होगा, हाफ mv²। अब डिक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी जो होगा दैट विल बी हाफ mv² माइनस हाफ kx²। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखिए इनिशियली जो थी उसके पास हमने जो वेलोसिटी प्रोवाइड की हाफ mv² और वो किस में कन्वर्ट हुई थी, हाफ kx², ठीक है, क्योंकि ये अब ये जो एनर्जी हो गई वो फोर्स की एनर्जी हो गई, स्प्रिंग की एनर्जी हो गई, तो दैट विल बिकम हाफ kx²। जो इनका डिक्रीज हुआ इट इज इक्वल्स टू म्यू mgx, दिस इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन विच मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, म्यू mg। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है v की वैल्यू, क्योंकि मुझे n चाहिए, n के लिए मुझे v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तभी n आएगा। तो देखेंगे कैसे निकलेगी, दैट विल बिकम mv² माइनस kx² इक्वल्स टू 2 म्यू mgx। मैं चाहती हूँ इसकी वैल्यू निकालना, तो mv² क्या हो जाएगा, 2 म्यू mgx प्लस kx² एंड फ्रॉम हियर v², या डायरेक्टली लिखूं अगर तो v विल बी इक्वल्स टू √2 म्यू mgx प्लस kx² अपॉन m। अब सारी वैल्यूज एक बार पुट कर दीजिए, 2 म्यू mgx, अगर मैं यहाँ ये हटा दूं, अच्छा नहीं हटाना क्योंकि v जो है म्यू की वैल्यू है 0.1, m की वैल्यू है 0.18, g आपको क्वेश्चन में एज सच नहीं दिया तो g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, और x हमें दिया है 0.06 मीटर प्लस kx², अब k आपको दिया है 2, अगेन x का स्क्वायर दैट मीन्स 0.06 का स्क्वायर अपॉन m कितना है 0.18 kg। अब हम इन सब को रिमूव कर देते हैं। अब जो आपकी इसको सॉल्व करके जो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो होगी 0.4 मीटर पर सेकेंड। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.4 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया है कि v इज इक्वल्स टू n/10, ठीक है, यही दिया है, मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ v इक्वल्स टू 4/10। भाई जब डेसिमल हटेगा तो आप इसे 4/10 लिख सकते हैं। तो अब कंपेयर कीजिए इसे, n/10 इक्वल्स टू कितना 4/10, तो n की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है, दैट मीन्स इसका जो आपका आंसर हुआ इट इज इक्वल्स टू 4। ओके, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। This is a passage based question, so you have to first of all read out the passage and then 2 questions are based on this passage. Let's just see what the questions are. A small block of mass 1 kg is released from rest, okay, at the top of a rough track. The track is a circular arc of radius 40 meter. ये जो आपको ट्रैक दिया है this is a circular track जिसका रेडियस है 40 मीटर, ये जो r है it is given to be 40 मीटर। Okay, the block slides along the track without toppling and a frictional force acts on it in the direction opposite to the instantaneous velocity. The work done in the overcoming the friction up to the point Q, इस point पे क्या बोला जा रहा है, the work done in overcoming the friction up to the point Q as shown in the figure is 150 joule. तो work done कितना दिया है 150 joule आपको दिया है against the friction। हमें बोला है कि g की वैल्यू को क्या कंसीडर कीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर कीजिए, और मास दिया है हमें 1 kg का, रेडियस हमें दिया है 40 मीटर, इजंट इट, रेडियस कितना दिया है अभी हमने रीड किया है 40 मीटर। ओके, तो आइए हमें जब ये सब वैल्यूज दे दी गई हैं देखते हैं हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया है।
क्वेश्चन इज दैट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेज द पॉइंट Q इज व्हाट. हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है स्पीड ऑफ द ब्लॉक, स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन इट रीचेज द पॉइंट Q. जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है Q तक, तो इसकी स्पीड कितनी होगी. तो आइए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम स्पीड. सबसे पहले हम जो फाइंड आउट करेंगे h इक्वल्स टू, ये देखिए यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि यहाँ से यहाँ तक आने में और ये जो मेरा ट्राइंगल बन रहा है इसमें मैं अगर हाइट निकालना चाहूँ, कितनी हाइट कवर हुई, कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो वो कितना होगा. इस ट्राइंगल में देखिएगा अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं दैट विल बी इक्वल्स टू h इक्वल्स टू r साइन थीटा. h क्या है, जो डिस्टेंस इसने कवर किया है, ठीक है. h इक्वल्स टू r साइन थीटा. अब साइन थीटा इज साइन 30 डिग्री, साइन 30 इज 1/2. सो आपकी h की वैल्यू क्या आ गई, r इंटू 1/2 और r की वैल्यू कितनी दी गई है 40 मीटर. सो 40/2 दैट मीन्स इट इज कमिंग आउट टू बी 20 मीटर. अभी मैं आपको बताऊंगी ये मैंने निकाला क्यों है, क्योंकि देखिए आपको यहाँ निकालनी है वेलोसिटी की वैल्यू. सबसे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको निकालनी है वेलोसिटी की वैल्यू. तो आप वहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, अगेन द सेम थिंग दैट डिक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी equals to work done against friction, work done against friction. और आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना है, इट इज 150 न्यूटन. तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ डिक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू mgh माइनस हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू 150. अब डिक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी कैसे, mgh माइनस हाफ mv स्क्वायर कैसे लिखा मैंने, जब ये आपका मास जो था दैट वाज एट रेस्ट पोजीशन, तो उसके पास एनर्जी थी mgh. जब उसने चलना शुरू किया तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई, हाफ mv स्क्वायर. सो डिक्रीज इन द मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू वर्क डन. अब यहाँ से क्योंकि मुझे निकालनी है v की वैल्यू, तो आप क्या कीजिएगा, आपको सारी वैल्यूज पता है. ये जो आपके पास h निकल के आया है दिस इज 20 मीटर. सो m आपको गिवन है 1 इंटू जी इंटू 20 माइनस हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर इक्वल्स टू 150. यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ, 200 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 150. सो 200 माइनस 150 इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2. 200 माइनस 150 इज 50 इंटू 2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर. तो v कितना आ गया आपका 10 मीटर, ठीक है. तो v की वैल्यू आ रही है 10 मीटर. तो आइए हम एक बार ऑप्शंस में चेक कर लें. दिस वन 10 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर को मीटर पर सेकेंड कर लीजिए क्योंकि द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड. सो जो आपका आंसर है दिस इज ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स दिस वन इज द करेक्ट वन. ओके, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन. द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन. ओके, सो मैंने ये रब कर दिया अभी. The magnitude of the normal reaction that acts on the block at the point Q is what? हमें क्या फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू. अब देखिए एक बार फिगर पे फिर से चलिए. पॉइंट Q पे पूछी है आपसे, ये है पॉइंट Q. अब मैं एक बार आपके सामने फिगर ये दोबारा बनाती हूँ. दिस इज x एक्सिस, ठीक है, इसी तरीके से दिया है. और ये जो आपको दिया है ये P पॉइंट है, दिस इज R, एंड ये जो हमें दिया गया है ये दिया गया है 30 डिग्री और यहाँ पर है हमारा पॉइंट Q. अब सिंस हमें ये दिया गया है 30 डिग्री, मुझे निकालना है नॉर्मल, तो ये वाला एंगल कितना होगा, इट विल बी 60 डिग्री, 30 प्लस 60, ठीक है. अब ये 60 डिग्री है तो मैंने एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया. ये 60 है, ये 30 है, ये वाला कितना होगा 30, क्योंकि ये अगर 90 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, 90 है और ये 60 है, तो कितना बचना चाहिए 30 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. अब देखिएगा मैं इसको एक्सपैंड कर देती हूँ. दिस इज पॉइंट Q, मैंने इसे एक्सपेंड किया तो ये जो एंगल बना, अब देखिए ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री. तो ये जो एंगल बचा ये कितना बचेगा 60 डिग्री. रिजॉल्व कर दिया हमने कंपोनेंट्स. अब ये जो आपका 60 डिग्री है,
हमें क्योंकि फाइंड आउट करना है नॉर्मल, तो नॉर्मल आपका जो कंपोनेंट यहाँ से दिखेगा आपको, दैट विल बी mg cos 60 डिग्री, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है दिस इज, अब देखिएगा ये है आपका mg cos एंड दिस शुड बी mg sin। तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ n माइनस mg cos 60 डिग्री विल बी इक्वल्स टू कितना, ये नॉर्मल रिएक्शन जो है आपकी किस डायरेक्शन में लगेगी, आपका वेट जो है वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg नॉर्मल लगेगी ये। तो यहाँ पर जो आपका n माइनस एम जी कॉस 60 डिग्री होगा वो बैलेंस अगर कर रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पोर्शन में, वो किस लिए मूव कर रहा है, ड्यू टू दिस n माइनस एम जी कॉस 60 विल बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, राइट। अभी मेरे पास कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 यही होती है, साइन 30 इज 1/2 एंड कॉस 60 इज, नो सॉरी इट इज 1/2, cos 60 इज 1/2। सो आपके पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, द इक्वेशन इज n माइनस एम जी कॉस 60 इज 1/2, तो आपके पास n माइनस एम जी अपॉन 2 कितना बचा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आर आपको दिया गया है 40। अब मुझे यहाँ से निकालनी है n की वैल्यू, तो n की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। मास आपको दिया गया था 1 kg, g आपको दिया गया है 10, सो अपॉन 2 माई इक्वल्स टू m इंटू वी स्क्वायर। अभी v मेरा कितना निकला था 10 मीटर पर सेकेंड, सो 10 का स्क्वायर अपॉन r, so n minus 5 equals to 100 upon 40 and this will be equals to 0 point, that n will be equals to 7.5। सॉल्व करेंगे इसको तो 100/40 प्लस 5 that will be 10/4 प्लस 5, तो आप इसे एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, that will come out to be 7.5। तो आइए एक बार देखें। ओके, सो द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से किया है। हमेशा जब भी आपको नॉर्मल का कंपोनेंट निकालना है तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करना आपने एलएलएम में बहुत अच्छे से सीखा होगा, किस तरह से ब्रेक करते हैं हम लोग, कंपोनेंट्स को डिवाइड करते हैं। ये आपका आया है 30 डिग्री, ये आया आपका 60 डिग्री, वेट होगा डाउनवर्ड्स, तो एम जी कॉस 60, अब ये है आपका कॉस 60, तो आपका जो एम जी कॉस 60 है वो किसको बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल को, और जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ में मोशन। ये इक्वेशन वहाँ से आई और उसी से आपका नॉर्मल की वैल्यू आई। सो दिस इज ऑल द 10 क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर जेईई एडवांस, फ्रॉम द चैप्टर वर्क एनर्जी पावर फॉर द पैटर्न जेईई एडवांस। So keep practicing more and more number of question. You just take care. Thanks a lot.